अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सेवन्थ की साइंस में से फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में से एक्टिविटी 6.3 और 6.4 पढ़ेंगे। डेटेड 7/1/2020, क्लास 7th, सब्जेक्ट जनरल साइंस, साइंस टॉपिक फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में से एक्टिविटी 6.3 और 6.4 पढ़ेंगे। ये कहता है टेक सम आइस in a glass or plastic tumbler. Melt some portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture. Does the water become solid ice once again? कहता है हमें ये कि टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक ट्यूम्बलर। कहता है कि थोड़ी सी कोरा, जो पानी कोरा जो होता है, बर्फ़ का कोरा, बर्फ़ से जो कोरा बनता है, कहता है कि थोड़ा सा कोरा आप एक कांच के गिलास में डालिए या प्लास्टिक के गिलास में डालिए, शीशे के किसी चीज़ में या प्लास्टिक के गिलास में डालिए। मेल्ट ए सम पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द ट्यूम्बलर इन द सन। कहता है कि इनको आप धूप में रख दो। किस में रख दो? धूप में रख दो, और उसमें से इतना टाइम रखो ताकि जो कोरा हमने उस गिलास में रखा है वो थोड़ा सा उसमें से पिघल जाए। You have now a mixture of ice and water. अब आपके पास उसका वो थोड़ा सा उसमें से वो थोड़ा वो पिघल जाएगा, उसका पानी बनेगा और थोड़ा सा कोरा भी उसमें रह जाएगा। कहता है now place the tumbler in a freezing mixture. अब आप इसको क्या करो, फ्रीज़र में दोबारा रख दो। Does the water become solid ice once again? कहता है कि क्या ये दोबारा फिर वो बर्फ़ कोरे की शक्ल में फिर वो दोबारा कोरे की शक्ल अख्तियार कर लेगा? बिल्कुल। यानी कि जब हम उस कोरे को, उस बर्फ़ को हम किसी गिलास में डालकर थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे तो वो कोरा पिघलेगा और उसका पानी बन जाएगा। पूरे का पूरा पानी तो नहीं बनेगा, लेकिन कुछ हिस्सा उस कोरे का पिघलकर पानी बन जाएगा। कहता है जो पानी और कोरा जो हैं वो मिक्स जो है उसको दोबारा आप फ्रीज़र में डाल दें और फिर देखें क्या वो फिर दोबारा बर्फ़ या कोरे की शक्ल में फिर दोबारा वो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो दोबारा फिर वैसा ही हो जाएगा, लेकिन उनकी शक्ल वैसी न रहेगी जैसे कि वो पहली थी। एक्टिविटी 6.4 में कहता है बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? होल्ड एन inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any
ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। कहता है बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर, आप किसी बर्तन में पानी को थोड़ा उबालें। डू यू सी, आप देखोगे द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, कि पानी में से भाप उठेगा जब हम उसको उबालेंगे। आपने घर में देखा होगा जब आपकी मम्मी चाय बनाती हैं या पानी को उबालती हैं तो उसमें से भाप निकलता है, भाप जिसे हम भाप निकलता है। तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह से भाप उठता है, वो हवा की शक्ल में ऊपर की तरफ धुएं की शक्ल में बाहर निकलता है पानी में से, वो पानी ही होता है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, उसके ऊपर हैंडल के साथ बांध कर या उसके साथ उल्टा लटका दीजिए कोई भी उसका बर्तन, दूसरा बर्तन, ताकि भाप जो होगा जो उठता हुआ भाप पानी से निकलेगा ताकि वो उसके साथ जाकर टकराए। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, हाँ फिर कहता है ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, जो बर्तन हम उसके साथ ऊपर उल्टा लटकाया होगा हम उसके अंदर जब देखेंगे क्या देखेंगे, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, क्या उसमें कुछ पानी के कतरे उसके साथ होंगे? बिल्कुल होंगे, हाँ। जब हम जैसे कि अगर जब हम किसी चीज़ को उबालते हैं, जब हम पानी को उबालते हैं, अगर बर्तन के ऊपर रखा हुआ ढक्कन जो होता है, अगर हम उसको उठाते हैं, नीचे उतारते हैं, उसके ढक्कन को उठाते हैं ऊपर से, तो बाज़ाब्ता उसके साथ पानी के छोटे छोटे कतरे लगे होते हैं, वो भाप होता है जो फिर वो पानी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसी तरह जिस तरह के सतह समुंदर में से जो भाप उठते हैं वो ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, बादलों की शक्ल अख्तियार कर फिर दोबारा बारिश बरसती है। इसी तरह जब हम पानी को उबालते हैं तो वो भाप की शक्ल में ऊपर उठता है। तो हमने देखा कि जब हम उसके ऊपर दूसरा बर्तन रखते हैं तो वो भाप उसके साथ जाकर मिलकर वो दोबारा पानी की शक्ल अख्तियार कर लेता है।